नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के पास जो अभ्यर्थी अभी हिंदी का इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव आर्य है और मैं बैतूल से आया हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक रहा ओवरऑल। मतलब कौन सा पैनल मिला सर आपको? लता मैम का पैनल मिला था। अंदर मैम के अलावा कितने एक्सपर्ट और थे? मैम के अलावा 3 और थे। 3 लोग और थे, टोटल 4। टोटल 4 थे। एवरेजन कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा लगभग 18 से 20 मिनट इंटरव्यू चला। 20 मिनट रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल तो बहुत अच्छा था। वो जितना सहज करने का प्रयास कर सकते थे वो कर रहे थे और मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। ओके। आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन मिला? नहीं, गृह जिले से संबंधित नहीं मिला। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन मैंने करा? सब्जेक्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, उन्होंने डेप्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे और जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। जैसे कोई क्वेश्चन? अज्ञे के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे और थोड़ा उनका ध्यान भाषा के ऊपर था, तो भाषा विज्ञान से कुछ क्वेश्चंस थे, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ और बस। और मेरे ग्रेजुएशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैंने पहले बीएससी किया मैथ्स से और फिर मैं हिंदी की तरफ आया हूँ, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बने। बाकी ठीक रहा। इसके अलावा जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल नहीं, वगैरह? यहाँ से कोई भी यहाँ वो गए नहीं, ना रीतिकाल भक्तिकाल कुछ नहीं। व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, व्याकरण से ही संबंधित कुछ सवाल, 2-3 सवाल पूछे उन्होंने। बोर्ड पे उन्होंने कुछ लिखवाया और बोलते गए कि भाई आप लिखिए, और बस उन्होंने लिखवाया शायद त्रुटियां देखने के लिए। अच्छा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सब जैसे रीतिकाल भक्तिकाल के अलावा? और नहीं, ऐसा रीतिकाल भक्तिकाल से कुछ नहीं। कोई कवि वगैरह? कभी से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई question? मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा तो वो राजव्यवस्था की तरफ बढ़ गए थे, अच्छा तो वो प्लेटो अरस्तु तरफ पहुंच गए थे। अच्छा, उधर चले जी। ओके। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे करंट से संबंधित? हाँ, करंट में अभी चूंकि मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पीएचडी वहीं से चल रहा है, तो अभी उसका नाम चेंज हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न आए थे। अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन आपकी हॉबी से संबंधित कोई हाँ, क्वेश्चन? हॉबी से काफ़ी चर्चा हुई। हॉबी पर लगभग 5 मिनट तो हॉबी पर ही चर्चा हुई। आपकी हॉबी पे क्या क्या क्वेश्चन बने थे? उन्होंने स्थलों के नाम पूछे, कहाँ कहाँ भ्रमण आपने किया है, और भी बहुत सारे जो उसमें शब्द हमने लिखे थे उसमें सवाल आए। एक्चुअली मैं सवाल याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई कवि वगैरह या कोई राइटर, नहीं, ऐसा स्पेशली कोई क्वेश्चन? ऐसा कोई कुछ नहीं क्वेश्चन? पूछा गया। ओके। इसके अलावा सर, मध्य प्रदेश के संबंध में या भारत के संबंध में शिक्षा से संबंधित कोई पॉलिसी या योजना चल रही है, तो वहाँ से कोई उन्होंने हिंदी दिवस के बारे में पूछा, उन्होंने क्या नाश्ता करके आए, तो मैं पोहा खा के गया था और अभी हाल ही में अपन ने पोहा दिवस मनाया है। अच्छा तो ये से बेसिक सवाल उन्होंने, और फिर इन्होंने हिंदी की जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं उसकी प्रासंगिकता के ऊपर सवाल पूछा कि भाई क्या जरूरी है हिंदी दिवस मनाना। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, अभी तो मैं इतना ही याद कर पा रहा मैं आपका पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपने सॉरी कितने क्वेश्चन को बोला सर? आप हूँ। लगभग 4 से 5 प्रश्न पर मैंने सॉरी बोला है। सर, जो आपके बीए या एमए में जो सब्जेक्ट पेपर रहे होंगे, वहाँ से पेपरों से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? नहीं, वहाँ से भी ऐसा कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई बात नहीं। सर, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या टिप्स देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना डेफ को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि सभी का ध्यान आपके डेफ पर ही रहता है और बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।